गाइज आज हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में एक बहुत बड़ा इशू आ गया। मे भी वो आपके इसमें भी आता होगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। कितना नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है, सारी चीजें मैं आपको अभी अपने इस व्लॉग में बताने वाला हूं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना भैया एक बड़ी दिक्कत आ गई है हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा इशू हो गया। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके साथ भी होता है। और इन केस अगर आपका अकाउंट बड़ा है, आपके डेली बेसिस पे ऑर्डर्स जो है ना अच्छे खासे आते हैं ना, तो भैया समझ लो आप पूरी तरह से फंस जाओगे, जैसे कि आज हम फंस गए हैं। अब क्या हुआ, कैसे निकले, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है, फिर ये अपन ना चीजें डिस्कस करेंगे। चलो भाई साहब, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो ऑन होल्ड पे हमारे कुछ पार्सल अटकना स्टार्ट हो चुका है। पेंडिंग में आज 41 ऑर्डर्स आ चुके, जो कि सच में कम काउंट है। ऑर्डर बहुत ही कम हो रहे हैं डे बाय डे। और रेडी टू शिप में हमारा जो आज का टोटल डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 208 पार्सल हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। ये जो 208 पार्सल आपने देखे ना, इनको डिस्पैच करने में हमारी हालत खराब होने वाली थी। वो क्यों? देखो हुआ यूं ना कि हम क्या करते हैं ना, हमारा जो रॉ मटेरियल रहता है पैकिंग का, वो हम बल्क में बाय करके रखते हैं। जैसे कि बात करूं हमारी पॉली बैग, जिसके सिवा हम काम ही नहीं कर सकते। पूरी तरह से हमारा बिजनेस ठप हो सकता है अगर हमारे पास पॉली बैग पैकिंग मटेरियल खत्म हो गया। दूसरी चीज होती है जो कि हमारे शिपिंग लेबल, जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो भाई, ये है शिपिंग लेबल। अब ये खत्म हो गए ना तो आप पार्सल एक भी डिस्पैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके पास मटेरियल ही नहीं है तो आप प्रिंट कैसे लगाओगे, क्या पेस्ट करोगे। तो दिक्कत ये हुई ना हमारे स्टाफ से, क्योंकि हमने बल्क में ना ये बाय करके रखे थे, रोल बाय करके रखे थे, लेकिन उसके ध्यान में ही नहीं आया, ध्यान दिया नहीं, जिसके कारण आज मेरे को सुबह कॉल आता है, मैं घर पे था तभी कॉल आता है कि भैया हमारा रोल का मटेरियल पूरी तरह से जीरो हो गया है, एक भी पार्सल की प्रिंट निकलेगी नहीं। उसके वजह से भाई आ गया टेंशन। अब क्या करें, क्योंकि ये माल इधर हमारे लोकेशन पे नहीं मिलता। ये मेरे को मुंबई से बल्क में एक जो बड़ा होलसेलर है उसके थ्रू ये मंगवाना पड़ता है, ताकि ये सस्ता मिलता है। और ये अपने स्टेशनरी में भी नहीं मिलता है कि आप जैसे कि B2B वाला पेपर किसी भी स्टेशनरी में जाके तुरंत पैसे दे के ला सकते हो, लेकिन ये रोल्स हर कोई नहीं रखता है। तब मैं भाई सोचूं क्या करूं क्या करूं। मैंने हमारे एक्सप्रेस वाले को भी कॉल किया कि भाई किसी वेंडर के पास मिल रहा है क्या, देख लो, लेकिन किसी के पास नहीं है बोल रहा है। अब क्या करूं, तो भैया इंस्टामार्ट, स्विगी का इंस्टामार्ट के ऊपर ढूंढा, और लकीली एक ही बारकोड है ना वो अवेलेबल था। मतलब एक ही वेंडर था, एक ही कंपनी का बारकोड था, 4x6 का जो हम यूज करते हैं जनरली, वो अवेलेबल था। लेकिन महंगा बहुत, लगभग भाई बात करूं तो 600 रुपए का रोल गिरा मेरे को। ये मतलब कॉस्ट मेरी भाई डबनी हो गई। 300 रुपए का रोल मेरे को 600 रुपए में गया, और ये हम बल्क में बाय करते तो 300 में आता है। अब ये 600 300 रुपए मेरे एक्स्ट्रा गए। लेकिन अब कर भी तो क्या सकते हैं। मैंने उस वेंडर को इमीडिएटली लगाया और पूरी पेटी उठा ली। लेकिन अभी वो आएगी अंकल डिलीवरी से, अभी तक आई नहीं है वो माल। वो आने में लगभग 2 से 2.5-3 घंटे लग जाने वाले। अब उतना देर पैकिंग तो रोक नहीं सकते, लॉजिस्टिक वाले कभी भी आ सकते। इसके लिए मैंने ना इंस्टामार्ट से अर्जेंटली एक रोल ऑर्डर कर लिया। तो ये चीज होती है, अगर आपको कोई अगर बल्क में आप बाय करते हो, ऑर्डर अच्छे खासे रहते ना, तो ध्यान देना अपने ये वाले स्टॉक के ऊपर भी। हमारा ध्यान हमारे प्रोडक्ट के स्टॉक के ऊपर हमेशा रहता है, क्योंकि हमें कोई भी प्रोडक्ट जो है ना आउट ऑफ स्टॉक करना नहीं है। अगर वो भी आउट ऑफ स्टॉक कर गया तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से आपको रॉ मटेरियल के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। कभी कोई पॉली बैग खत्म हो गई तो ये मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग आने में लगभग 8 दिन लगते भैया। तो उसके लिए पहले ही प्रिपरेशन करके पहले ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। बाल बाल बचे, सच बताओ इंस्टामार्ट के ऊपर रोल नहीं मिलते ना तो आज एक पार्सल भी डिस्पैच हो नहीं पाता, और भाई ऊपर से ब्रीच लगता, वो अलग बात है। तो चलो कोई नहीं, अभी हमारे यहाँ पे देखो रुमाल का माल आ चुका है हमारे पास। देख लो भैया, ये एक नया माल आ गया है हमारा। अभी दिसंबर महीना चालू हो गया, रुमाल की डिमांड अभी बढ़ने वाली है, इसके वजह से माल मंगवा के रखा है। कुछ माल रैक में लगा है। अब सबके ऊपर रेट डालेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे और फिर इसे बेचने के लिए स्टार्ट कर देंगे हम। अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे ना तो लगभग 90% पार्सल जो है ना हमारे पैक हो चुके हैं, और सारे पार्सल को ना यहाँ पे लिंक करने का काम चल रहा है। ये जो पॉली बैग है ना मीशो की यूज़ करते हैं, इसे आपको लिंक करना पड़ता है आपके शिपिंग लेबल के साथ, क्योंकि ये मैंडेटरी पॉलिसी। अगर ये नहीं करोगे तो आपके बिजनेस में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको करना कंपलसरी है। तो गाइस फाइनली हमारा सबसे पहला लॉट जो है एक्सप्रेस बी का, वो यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहा है। एक एक करके सारे पार्सल हम स्कैन करके हैंड ओवर कर रहे हैं। चलो गाइस फाइनली हमारे आज के डिलीवरी लॉजिस्टिक के जितने भी पार्सल थे ना, वो यहाँ पे आप देखो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। सारे पार्सल ये भी डबल स्कैन होके डिस्पैच हो रहे हैं भाई साहब।
चलो भाई साहब, फाइनली हमारे आज के सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक चीज जो है ना, जो कमेंट बॉक्स में बार बार नए सेलर पूछते हैं कि भैया हमें मीशो पे काम करना है, तो मीशो की पोली बैग हमें कहाँ से बाय करनी है, क्या हम लोकल वेंडर से बाय कर सकते हैं या नहीं बाय कर सकते, या कहीं और जगह से बाय करनी पड़ेगी, या हम व्हाइट पोली बैग यूज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको मीशो पे काम करना है तो आपको कौन सी पोली बैग यूज करनी है और कहाँ से आपको बाय करनी है। देखो इस बहुत ही सिंपल है। आपको मीशो की पोली बैग बाय करनी है तो मीशो के पैनल पे आपको आना है, ब्रांडेड पैकेजिंग के ऊपर आना है। यहाँ पे आओगे तो ये मीशो के 8 ऑथोराइज वेंडर है, जिसमें से आप ये परीन वाले को स्किप कर देना, ये एक फ्रॉड है। बाकी आप अदर 7 वेंडर से बाय कर सकते हो, जिनकी आपको सर्विस अच्छी लगेगी उनको आप रिपीट ऑर्डर दे देना। बस ये परीन वाले से बाय मत करना, क्योंकि हमारा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है टोटली वर्स्ट स्कैमर है। ओके, तो यहां से आपको पोली बैग बाय करनी है। ये जो मीशो के अथोराइज वेंडर वाली पोली बैग जो रहती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है, जहां पे आपको आगे पीछे ऐसा यूनिक क्यूआर कोड लिखा हुआ है ना, वो मिलता है। तो जब भी आप पार्सल डिस्पैच करोगे तो आपका जो ईवे बिल निकलता है ना, जो शिपिंग लेबल जनरेट होता है उसको, और साथ में ये ऐसा क्यूआर कोड होता है, इससे आपको ये फ्लायर को कनेक्ट करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है, तभी आपकी पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी मीशो की। क्योंकि मीशो कहता है आपको ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करनी है, साथ में उस ब्रांडेड पैकेजिंग को अपने शिपिंग लेबल के साथ भैया लिंक भी तो करना है। तो ये इसके लिए आपको ये डिवाइस लगेगा, अगर नहीं है तो मैंने टैग करा हुआ है, तो आप वहां से बाय कर लेना। बाकी आप मीशो के ऐप से भी कर सकते हो। बस प्रोसेस थोड़ी धीमी है, टाइम कंज्यूमिंग है, बस इरिटेट हो जाता है आदमी, इतना ही फर्क। ये देख लो भैया, आप हमेशा बोलते हो ना कि भैया रिटर्न भी दिखाओ, बीच बीच में रिटर्न दिखाते रहो, हमें भी पता होना चाहिए। तो देख लो, मैं रिटर्न वाले सेक्शन में आ गया हूं। यहां पे मैंने 1 मंथ का फिल्टर लगा के रखा है। अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको कस्टमर रिटर्न दिखा रहा हूं। तो यहां पे आप देखो, हमारा जो कस्टमर रिटर्न का रेशियो है ना, वो है 6.79%, मतलब 7% के नीचे। अगर आपके केस में कस्टमर रिटर्न 10% के नीचे है ना, तो भैया आप प्रॉफिटेबली धंधा बना रहे हो। साथ में कुरियर रिटर्न की बात करूं तो 6% का हमारा कुरियर रिटर्न भी है। तो कुरियर रिटर्न भी हमने अच्छा खासा कम करके रखा हुआ है। बाकी गाइज, अगर आपका कुरियर रिटर्न ज्यादा आता है, आपके कस्टमर रिटर्न ज्यादा आते हैं, अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि आप उसे कैसे कंट्रोल में ला सकते हो, तो इस वीडियो के ऊपर एक छोटा सा टारगेट कंप्लीट करवा देना। बस इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक कंप्लीट होने चाहिए, तो मैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा और वो वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप अपने कुरियर रिटर्न, मतलब जो कस्टमर तक पहुंचते ही नहीं, उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। वो कौन से पॉइंट है जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर वहां पे आप ध्यान देते हो तो काफी हद तक आपके रिटर्न पार्सल जो है ना, वो कम हो जाए। चलो इसी के साथ गाइज, वेयर हाउस क्लोज करने का समय आ गया है। रात के 11 बज चुके हैं, अभी मुझे घर पे जाके खाना भी तो खाना है। तो आज का व्लॉग अपन यही तक रखते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे हमारे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।